यहाँ पर हम लोग एक क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। सपोज अ टाइनी रोबोट लैंग्वेज इनपुट्स simple commands where the letter A means step forward and B means A means step forward and B means beep. A valid program for the robot must end with a beep. मतलब प्रोग्राम आपका वैलिड कब होगा? जब वो बीप पे एंड हो रहा हो, मीन्स बी पे एंड हो रहा हो। द ग्रामर जी दैट जनरेट्स रोबोट प्रोग्राम इज, एक प्रोग्राम के लिए जो हमारी ग्रामर वो दे रखी है, उसके क्वेश्चन ये पूछ रहा है डिटरमाइन वेदर द ग्रामर जी इज एम्बिगुअस और नॉट। और यहाँ पर हमें चेक करना है कि इस ग्रामर में एम्बिग्यूटी है या नहीं, ये ग्रामर एम्बिगुअस है या नहीं। तो सबसे पहले फिर वही बात, हम अगर बात करें ग्रामर की तो ग्रामर में क्या होता है? VSTP। V मीन्स वेरिएबल, S मीन्स स्टार्ट सिंबल, T मीन्स टर्मिनल और P मीन्स प्रोडक्शन रूल्स। तो यहाँ पर अगर हम बात करें V मीन्स वेरिएबल, वेरिएबल यहाँ पर क्या क्या है? कैपिटल A और कैपिटल B। अगर हम टर्मिनल की बात करें यहाँ पर टर्मिनल क्या क्या है? स्मॉल a और स्मॉल b। अगर हम यहाँ पर बात करें स्टार्ट सिंबल की तो स्टार्ट सिंबल क्या है? S, खुद है स्टार्ट सिंबल। इसके बाद सेट ऑफ प्रोडक्शन रूल की बात करें तो एक प्रोडक्शन हमारा ये हो जाएगा S टेंड्स टू AB। एक प्रोडक्शन रूल ये है, यानी S की जगह हम AB पुट कर सकते हैं या फिर S की जगह हम AAB पुट कर सकते हैं। दो प्रोडक्शन रूल हो गए। अब अगर हम A की बात करें तो A की जगह स्मॉल a पुट कर सकते हैं या फिर A की जगह हम कैपिटल A स्मॉल a पुट कर सकते हैं और B की जगह स्मॉल b। तो हम टोटल हमारे पास कितने प्रोडक्शन है? 1 2 3 4 5 प्रोडक्शन रूल्स हैं। इन 5 प्रोडक्शन रूल का यूज करके हमें पहले सबसे पहले तो स्ट्रिंग जनरेट करनी होगी और स्ट्रिंग हमें ऐसी जनरेट करनी है जो एंड विद B हो रही हो। तो यहां पर अगर हम आ जाए, अगर इस B की वैल्यू को मैं यहां पर पुट कर दूं तो S टेंड्स टू AAB मान लीजिए मैंने प्रोडक्शन लिया और इस B की जगह मान लीजिए मैंने स्मॉल b पुट कर दिया तो AAB मेरी एक स्ट्रिंग जनरेट हो रही है। क्वेश्चन जब भी एम्बिग्यूटी का हमसे पूछा जाता है तो हमें स्ट्रिंग नहीं दी जाती, स्ट्रिंग हमें जनरेट करनी होगी। जैसे यहाँ पर मैंने एक स्ट्रिंग जनरेट की AAB यानी एंड्स विद B। अब इसके लिए मैं डेरिवेशन ट्री या पास ट्री बनाऊंगा। अगर किसी भी इनपुट स्ट्रिंग के लिए एक से ज्यादा डिफरेंट पास ट्री बन सकते हैं तो वो ग्रामर एम्बिगुअस होती है, यानी उसमें एम्बिग्यूटी होती है। तो इसके लिए हम पास ट्री बनाने की कोशिश करेंगे। यहां पर आ जाइए S टेंड्स टू सबसे पहले मैंने ले लिया AB, ठीक है, AB ले लिया। अब इस A की जगह हम या तो स्मॉल a पुट कर सकते हैं तो AA पुट कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने इस A की जगह स्मॉल a कैपिटल A और स्मॉल a पुट कर दिया। अब इस कैपिटल A की जगह तो मैं स्मॉल a पुट कर सकता हूं या AA पुट कर सकता हूं, तो मैंने इसकी जगह स्मॉल a पुट कर दिया और इस B की जगह मैंने स्मॉल b पुट कर दिया। तो यहां पर हमारी स्ट्रिंग जो थी AAB, ये हमारी स्ट्रिंग अचीव हो रही है। AAB स्ट्रिंग अचीव हो रही है, इसके लिए एक पास ट्री बन गया। टॉप टू डाउन टू राइट जाएंगे आप तो टर्मिनल क्या क्या मिल रहा है? AAB, ठीक है, एक पास ट्री बन गया। क्या और इसके अलावा कोई और पास ट्री बन सकता है इस स्ट्रिंग के लिए, इस इनपुट स्ट्रिंग के लिए? चेक करते हैं। S टेंड्स टू हम या तो AB यूज कर सकते थे या AAB यूज कर सकते थे। इस बार मैं AAB ले लेता हूं, AA और B। तो ये दोनों टर्मिनल है, इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू टर्मिनल पुट करेंगे क्या आएगा? स्मॉल b। बेसिकली स्ट्रिंग हमारी क्या होती है? सेट ऑफ टर्मिनल्स होता है। तो यहां पर हमारा क्या बन गया? AAB, यानी यहां पर AAB बन गया, यहां पर भी और यहां पर भी। अब मैंने क्या बोला था, कोई भी ग्रामर एम्बिगुअस कब होती है? जब हमारा किसी भी इनपुट स्ट्रिंग के लिए एक से ज्यादा डिफरेंट पास ट्री बने। यहां पर एक पास ट्री बन रहा है, यहां पर एक पास ट्री बन रहा है, ये पास ट्री अलग है, ये पास ट्री अलग है, मींस 1 प्लस डिफरेंट पास ट्री यहां पर बन रहा है। या फिर डेरिवेशन ट्री और पास ट्री सेम है, उसे बोलते हैं हम लोग, किसी भी डेरिवेशन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन उसे बोलते हैं हम लोग डेरिवेशन ट्री या पास ट्री। अगर एक से ज्यादा डिफरेंट पास ट्री या डेरिवेशन ट्री बन रहा है किसी भी इनपुट स्ट्रिंग के लिए तो हमारी ग्रामर क्या होती है? वो एम्बिगुअस होती है। यानी इसका आंसर क्या है? एम्बिगुअस है ये ग्रामर। ये ग्रामर क्या है? एम्बिगुअस है। एम्बिगुअस है मतलब इस ग्रामर में क्या होगी? एम्बिग्यूटी होगी। थैंक यू।